सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जावेद वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। ये आपके निबंध के 100 प्रश्नों पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तरी जो आपकी अभी जो 29 तारीख में परीक्षा होनी है नेट की, उसको देखते हुए निबंध जो हमारे लगे हुए हैं उनमें से 100 बेहतरीन प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। तो फटाफट क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शुरुआत करते हैं हमारी बेहतरीन क्लास की। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चैनल के साथ भाई आप अधिक से अधिक जुड़िए, तभी क्लास लेने में मजा है क्योंकि एक नई शुरुआत है और मैं प्रयास कर रही हूँ अपने पाँव जमाने का, तो इसमें आप लोग का थोड़ा सा सहयोग की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्लास को लाइक कीजिए। हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? 12, 14, 17 और 16। तो चिंतामणि भाग 1 आपका आता है 39 में और इसमें है 17 और 4 भागों में है ये। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4। तो एक का करते हैं संपादन रामचंद्र शुक्ल 1939 और इसमें है कुल 17 निबंध। अगला प्रश्न है आपका, रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है? रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ठीक है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये भी ठीक है। सौंदर्य बोध और शिव तत्व, ये निबंध शुक्ल साहब का नहीं है। काव्य में लोकमंगन की साधना अवस्था, ये भी इनका है। तो ये किसका है? ये है अज्ञे जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा कविता क्या है का शीर्षक नहीं है? मार्मिक तथ्य, ठीक है। सौंदर्य, ये भी है। और मनुष्य की उच्च भूमि, कविता और सौंदर्य, ये नहीं है। शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने भेद बताए हैं? तो शुक्ल साहब काव्य दृष्टि के 2 भेद बताते हैं। एक तो अंतर्दृष्टि और एक बाह्य दृष्टि। बाह्य दृष्टि, तो 2 भेद बताते हैं काव्य दृष्टि के शुक्ल साहब। कविता की आयु किससे बढ़ती है? सौंदर्य से, नाद सौंदर्य से, बिंब से, अलंकार से? नाद सौंदर्य से। संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र में लिखी जाएगी? मनुक्षेत्र बाहरी सृष्टि में, समस्त चराचर में, बिंब विधान में और नर क्षेत्र के भीतर। तो शुक्ल साहब कहते हैं कविता क्या है कि संसार में अधिकतर कविता नर क्षेत्र के भीतर ही लिखी जाती रही है और नर क्षेत्र के भीतर ही लिखी जाती रहेंगी। तो ऑप्शन डी। लॉर्ड कर्जन के नाम चिट्ठों का क्रम बताना है आपको। आशा का अंत, ये आपका आता है 1904 में। बनाम लॉर्ड कर्जन, जनवरी 1905। वायसराय का कर्तव्य, वायसराय आएगा, ये वायसराय का कर्तव्य। तो ये आपका आता है मार्च 2000, मतलब 1905 में, मार्च 5 में। और एक बुरा सा अप्रैल 5 में। तो सबसे पहले के लिए आपका हो जाएगा नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आगे पीछे बता दिए मैंने ये। बनाम लॉर्ड कर्जन, ये आता है आपका
ये आता है 1904 में। ये 1904 में आता है। और फिर वायसराय कर दो आशा का अंत। आशा का अंत आएगा आपका मार्च 5 में। मार्च 1905 ये आएगा। और फिर ये आएगा अप्रैल। हाँ, ये तो ठीक बताया था मैंने, अप्रैल 1905। और ये जनवरी का है, जनवरी 5 का। तो इसके हिसाब से आपका BCAD ये हो जाएगा। शिव शंभू के चिट्ठे की निबंध की भूमिका किसने लिखी है? जो ये निबंध है पूरा का पूरा बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है, लेकिन बाद में इसकी एक आलोचनात्मक होती है, जो आलोचनात्मक भूमिका लिखते हैं विजेंद्र स्नातक। बाद में जब निबंध की आलोचना करते हैं तो पूरी एक आलोचनात्मक भूमिका ये लिखते हैं विजेंद्र स्नातक। सही कथन चुने। ये निबंध भारत मित्र पत्रिका में छपा था और शिव शंभू के चिट्ठे 1903 से 1907 तक छपे हैं। प्रश्न नंबर 9। तो दोनों सही हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न आपका मिलान करना है। पीछे मत खेलिए, बनाम लॉर्ड कर्जन, आशा का अंत और अलीगढ़ के छात्रों के नाम। पीछे मत फेंकिए आपका 1904। और फिर बनाम लॉर्ड कर्जन है आपका 5। और 3, सॉरी 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 सॉरी, पीछे मत फेंकिए 4। इसका है 4, 3। हाँ, आशा का अंत 5 और फिर भी अलीगढ़ के छात्र 7। 4, 3, 5 7। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। किसकी मूर्ति भारतवासियों के दिल में बनी थी? तो लॉर्ड कर्जन की तुलना करते हैं लॉर्ड रिपन से कि इन्होंने सोने की मूर्तियां बनवाई थी, उसके बावजूद भी जो लॉर्ड रिपन की नीतियां थी उनको लेकर के भारतवासियों के मन में इनके लिए थोड़ा सा सद्भावना थी, स्नेह था। तो ये कहते हैं इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्योंकि इन्होंने सोने की, कहते कि बेशक लॉर्ड कर्जन ने सोने की मूर्ति बनवाई थी, लेकिन जो नीतियां थी, कार्य करने की शैली थी, वो रिपन की सही थी। तो भारतवासियों के मन में लॉर्ड रिपन की मूर्ति बसी है। आपने माई लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं तब से ही स्वप्न देखा है। तो बुलबुलों का सपना कौन देखता है? बुलबुलों का तो देखता है बाबू बाल मुकुंद। और ये जो शिव शंभू है वो देखते हैं राज करने का। सर सैयद अहमद का खत शिव शंभू के चिट्ठे 1907 में किस पत्रिका में छपता है? भारत मित्र में। सर सैयद अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें विलायत में खलबली मच गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी सर सैयद अहमद ने? असरार मुआविया, असबाब बगावत ये लिखी थी। बगावत नाम है इसमें, तो इससे खलबली मची थी। असबाब बगावत। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में शाइस्ता खां का खत शीर्षक किस नाम से है? कर्जन के नाम, वायसराय डलहौजी, फूलर के नाम। फूलर के नाम से है। प्रश्न नंबर 15 है आपका। अब है शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चित्र है, बिल्कुल ठीक है। शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील मानते हैं। तो दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों सही है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980, 82, 90 और 87। इसका 1982। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में भारत को महामानव सागर किस कवि को कहा गया है? महामानव सागर जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये टैगोर साहब को कहा गया है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है,
सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के अनुसार ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, अज्ञे और कालिदास। ये अशोक के फूल, अशोक के फूल निबंध में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और अशोक के फूल से है ये। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद के कितने उपन्यासों का वर्णन हुआ है? कितने उपन्यास हैं इनके? 4 उपन्यास। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में जयशंकर प्रसाद की किन रचनाओं का उल्लेख होता है? तो इसमें कई सारे जो रचनाकार है, साहित्यकार है, उनका जिक्र होता है, नाम प्रसिद्धि करते हैं। और प्रसाद जी का बोलते हो काव्य कला और रहस्यवाद, तो ये दोनों निबंध इनका जिक्र है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद अंतिम में कौन सी, जो उनका अंतिम समय था उसमें कौन सी पुस्तक को लिख रहे थे? लालित्य मीमांसा। मैं बस फटाफट आंसर बताती जा रही हूँ आप लोगों को, ताकि ना तो क्लास लंबी हो ना बोरिंग हो, और अगर कहीं ऑप्शन बताना समझाना होगा तो मैं बताऊंगी, नहीं तो हम सीधे आंसर देखते चलेंगे। इसके बाद में फिर आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत पर गोविंद पांडे से क्लास होनी है जस्ट इसी के बाद में, और फिर एक एस्टेट की क्लास होनी है। तो ज्यादा समय न लगाते हुए प्रश्नों को देखते चलेंगे बस। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद का प्रिय कवि कौन है? निराला, कालिदास, टैगोर और गोविंद चंद्र पांडे। तो कालिदास है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में उल्लेखित कवियों कौन की रचनाओं से, तो किन किन का जिक्र हुआ? सबसे पहले तो ये देखो, ये चारों आए हैं और इनकी रचनाएं भी साथ में आई। तो निराला दौड़ती पत्थर, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, और प्रसाद जी का काव्य कला तथा अन्य निबंध, गोविंद चंद्र पांडे का है शुद्ध संस्कृति। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, इसे हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी। उत्तर फाल्गुन के आसपास निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973। उत्तर फाल्गुन के आसपास निबंध किस संग्रह में संकलित है? किसमें है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग। विषाद योग में है। मिलान करना है। कुबेरनाथ राय जी के महत्वपूर्ण निबंध प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन और विषाद योग, तो इनका प्रकाशन वर्ष। प्रिया नीलकंठी 68, रस आखेटक 70 और गंधमादन 72, विषाद योग 73। तो फिर 4, 1, 4, 1, 3, गंधमादन का ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका होगा 4, 1, 2, 3 होना चाहिए। ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसका होगा 4, 1, 2 और 3, ये इसका होगा आंसर। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार किस उम्र के आते आते घनघोर भाद्रपद के संकेत मिलने लगते हैं? 25 की उम्र में, 35 की, 27 और 40। और घनघोर किसे बोला है? शनि के संकेत। बोलते हैं ना कि शनि के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कौन सी उम्र है? 27 की उम्र में। अगर जिम्मेवारियों का दबाव आता है तो शनि के संकेत आते हैं 27 में। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार कितने वर्ष के बाद जीवन का स्वभाव चढ़ी तलवार के समान होता है? ये मैंने जब आपको निबंध पढ़ाया था तब भी बताया था कि इसमें आंकड़े बहुत दिए गए हैं उम्र के, तो एक छोटी सी लिस्ट अलग से बना लें कि किस उम्र में क्या हो रहा है। जो तो 30 की उम्र है उसमें क्या होता है? वो चढ़ी तलवार के बराबर होती है। कुबेरनाथ राय एक दलित निबंधकार है, ठीक है, अच्छी बात है, सही है। कुबेरनाथ राय कहते हैं कि जो सृष्टि करता है वह निश्चय ही चिरयुग होगा। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बात कही है कि वो
बूढ़े नहीं हो सकते। जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाया गया है, तो वो तो एक चिरजीव युवा ही होंगे। शेक्सपियर हिज ऑडियंस किसकी पुस्तक है? दोस्तोयेव्स्की, लेनिन, शेक्सपियर और नरेंद्र राय। नरेंद्र राय की है ये शेक्सपियर हिज ऑडियंस। उठ जा मुसाफिर निबंध के कर्म से लगाना है, तो विवेकी राय का निबंध। सबसे पहले है माता बिन आदर कौन करे, एक नंबर पर। फिर है उठ जा मुसाफिर भोर गई, दो, मतलब इसका क्रम आएगा चार, दो, ये पहले आएगा। फिर इसका होगा माँ चंदन की गंध है, माँ रेशम की तार, तीन, और जन्म दिया माता ने, एक, तो इसका हो जाएगा चार, तीन, दो, एक। नहीं नहीं सॉरी, चार, चार दो तीन एक, चार दो तीन एक। ये ए हो जाएगा। उठ जा मुसाफिर निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2012 है ना? 2012। विवेकी राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष से सुमेलित करने। किसानों का देश, गांव की दुनिया, फिर बेतलवा डाल पर आस्था और चिंतन। तो किसानों का देश आता है इनका 56 में, और गांव की दुनिया है 57, फिर बेतलवा डाल पर 62, और आस्था और चिंतन 91। तो अब इसका हो जाएगा दो, चार, एक, तीन, दो, चार, एक, तीन, ऑप्शन बी। उठ जा मुसाफिर निबंध में जगदीश बाबू द्वारा लिए गए तीन नाम और वस्तुओं को मिलान करना है। राम नाम धीव, गोपाल नाम मिश्री, और हरि का नाम लड्डू। मुझे तो ये तीनों ही मैच करते हुए लग रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी ठीक है। लेकिन जगदीश बाबू से मिलता है तो वह बीमारी ठीक होने के बाद कहाँ जाने की बात करते हैं? कहते हैं जब हम ठीक हो जाएंगे, अगली बार जब तुम आओगे तो हम चलेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का, कहाँ? बनारस, इलाहाबाद और दिल्ली। उठ जा मुसाफिर निबंध में आए कवि और उनकी कविताओं का मिलान करना है। प्रसाद, बीती विभावरी जागरी। निराला, सिंहों की माद में आया आज फिर श्रृंगार, जागो फिर एक बार, कविता से। और भारतेंदु, जन्म दिया माता सा जिसने, किया सदा लालन पालन, और क्या है? मनन द्विवेदी, ये मनन द्विवेदी का हो जाएगा। और रूपत भारत बेगी, ये भारतेंदु का हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा दो, चार, एक, तीन, तीन, दो, चार, एक, तीन, ये बनना चाहिए ना। भारतेंदु का दो है, ठीक है, और भारतेंदु का चार है, निराला का है एक। हाँ, दो, चार, एक, तीन, ये बनेगा दो, चार, एक और तीन। उठ जाग मुसाफिर निबंध में भावात्मक माएँ कौन सी हैं? गंगा, गायत्री, गीता और धरती, यही है। जगदीश बाबू ने किन किन कवियों को पढ़ा है? उठ जाग मुसाफिर निबंध से उन्होंने पढ़ा है दिनकर, प्रसाद, पंत और कबीर को। नाखून क्यों पढ़ते हैं निबंध किस संग्रह में संकलित है?
अशोक के फूल, कोटच, कलकत्ता होना चाहिए ना ये तो। कलकत्ता 1951। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाम क्यों पढ़ते हैं का प्रकाशन वर्ष क्या है? कलकत्ता में है तो फिर ये 51 होना चाहिए इसका, 51। ठीक है। हजारी प्रसाद के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष सुमेलित करना। कलकत्ता हमने अभी देखा 51 में है। अशोक के फूल कहीं कहीं 48 और कहीं कहीं 50 भी होता है। ठीक है। कोटस कोटस 72 और आलोक पर्व 64। तो इसका हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ है इसका? ऑप्शन डी। उत्तर फाल्गुनी निबंध में अस्ति जायते वर्धते ये तीनों किस वर्ष की आयु में प्रबल होते हैं? जन्म होता है, जीवित होते हैं और फिर बूढ़े होकर के मरने पर मतलब शरीर कमजोर हो जाता है। 40 30 40 50 40 45। तो ये 40 के बाद बताया है। 40 के बाद के हिसाब से मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना कि 40 है या 40 से 45 है, क्योंकि ये मुझे ध्यान है कि अस्थि जायते वर्धते 40 की उम्र के बाद जो शरीर है वो क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। तो इसके हिसाब से मैं अभी आपको ऑप्शन डी दे रही हूँ कि 40 के बाद की जो आयु है। तो 40 भी दिया है, 40 की उम्र में होता है या 40 के बाद, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। मुझे 40 से 45 लग रहा है कि 40 के बाद जो उम्र होती है उसमें फिर क्या होता है, अस्थि जायते वर्धते। तो 40 दिया है इसने, लेकिन उसमें पड़ा है कि 40 के बाद की उम्र। तो अब 45 भी दिया है, तो इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। अशोक के फूल निबंध के अनुसार एक बूढ़ा आदमी कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो। यह बूढ़ा आदमी कौन था? नेहरू गांधी जी थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता का क्या अर्थ बताया गया है? इंडिपेंडेंस अधीनता और स्वाधीनता खुद के अधीन। ऑप्शन ए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लाखों वर्ष पहले मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? आत्मरक्षा के लिए बढ़ाते थे। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रकाशन 1974 में हुआ और मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है ये एक ललित निबंध है। दोनों ठीक है। एक सेकंड बता देते हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंध चितवन की छा, हल्दी धूप, कंदवन की पोली डाल और तुम चंदन हम पानी। तो जो ये आपका चितवन की छा है 53 का है, और हल्दी धूप 55, ये तो मुझे सारे मैच करते हुए लग रहे हैं। सारे मैच कर रहे हैं ये, ठीक है। 56 और 57। तो 1 2 3 4 कहाँ है? 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी। लेखक के मेहमान कौन सी जगह जाते हैं? माता ये है संगीत कार्यक्रम में। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है जैसे। मेरे नाम का वनवास कैसा कौन कहता था? दादी नानी कहती है। लेखक के मेहमान किस समय घर पहुंचते हैं? रात 4 बजे संगीत सुन करके। लेखक के मेहमान किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है ना, या फिर इलाहाबाद में? मुझे तो दिल्ली ध्यान आ रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली दरबार दर्पण के संदर्भ में सही नहीं है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध है।
ठीक है। इस निबंध का प्रकाशन 1875 में होता है। 75 में नहीं भाई, 77 में होता है। 1877, तो यही गलत हो गया। दिल्ली दरबार का वर्णन है राजभक्ति और देशभक्ति की मिश्रित भावना है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये प्रकाशन वर्ष 77 में। दिल्ली दरबार दर्पण में दरबार नगर से कितनी दूर लगा था? 3 मील, 7 मील, 5 मील। निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली दरबार दर्पण के विषय में सही नहीं है? श्रीयुक्त वायसराय का षटकोण चबूतरा था। ठीक है। जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा था, ये भी ठीक है। सुनहला रुपहला तथा शीशे का काम था, ये भी ठीक है। सब मिलाकर 60 शासन अधिकारी, नहीं जी, 63। वो जगह मिली थी तो ऑप्शन गलत, 63 आएगी यहाँ। निम्न में से कौन सा कथन दिल्ली दरबार दर्पण के विषय में सही नहीं है? सन 1858 के 1 नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तिहार जारी हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती कृपा का विश्वास करवाया गया। ठीक है। जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों से बड़ा अनमोल प्राण समझते हैं। 3 ही ऑप्शन है, तो ये तो दोनों ठीक है। 1858 की 1 नवंबर। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, ये हो सकता है इसका ए। 3 ऑप्शन के हिसाब से ये तो दोनों ठीक है। इश्तिहार 1 नवंबर। निम्न में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैष्णवता, भारतवर्ष, देशोन्नति, लेवी प्राण लेवी। क्या पूछा इसने? ऑप्शन नीचे दिए क्या? अच्छा, भारतवर्ष की उन्नति, मतलब भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकता है, ये ऐसे है, तो फिर इसका हो जाएगा ये तो बालकृष्ण भट्ट का है। सुशिक्षित हो ऐसे करते हुए तो नहीं, कुछ और है उसमें, लेकिन है बालकृष्ण भट्ट का मुझे लग रहा है। तो ए 2, देश भारतवर्ष उन्नति कैसे कर सकता है, ऐसे है, मिसप्रिंट हो रखा है, तो इसका होगा ए, सी और ई। ई, ए, सी, ई, ऑप्शन 3। भारतेंदु जी का निबंध है कश्मीर कुसुम, उदयपुरोदय, कालचक्र प्रोत्सवी। निबंध तो है ये इनकी पत्रिका थी और इसमें इन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा था। तो कश्मीर कुसुम इनका निबंध है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1884। बलिया में एक भाषण के दौरान लिखा गया है ये। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो किस पत्रिका में छपा था? हरिश्चंद्र, चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, सरस्वती और कायाकल्प। चंद्रिका में छपा था नहीं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध में किसका जिक्र नहीं हुआ है? अकबर, टोडरमल, अबुल फजल, तीनों की तुलना होती है, जयचंद नहीं था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध में रॉबर्ट की तुलना किससे हुई है? तो 3 की तुलना होती है यहाँ पर। 2 के साथ तो मुंशी अकबर की, सॉरी, टोडरमल की और अबुल फजल की, और रॉबर्ट की होती है अकबर से। तो ऑप्शन सी अकबर से होती है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध में विलायत की दूरबीन पर कितनी कीमत से वो बनती है? 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो निबंध में सबसे पहले किसकी उन्नति की बात बोली गई है? ये निबंध 2 दिन पहले मैंने एस्टेट की क्लास में पढ़ाया है, और आप लोगों की जब मैं कंटेंट की क्लास दे रही थी तो आपको भी मैंने पढ़ाया है, 2 बार मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहले धर्म की उन्नति की बात करते हैं भारतेंदु जी। मिलान करना है मार्किन की धोती अमेरिका, लकलाट का अंगा इंग्लैंड, कंघी फ्रांस की, और चर्बी होती है जर्मन की। तो फिर इसका हो जाएगा आपका 3, 2, 4 और 1।
कहाँ है? ऑप्शन गलत है ये। 3 2 4 ये होना चाहिए, गड़बड़ है, ये होना चाहिए 3 2 4 1। और इसमें कितने मेंढक का जिक्र है? मेंढक के ऊपर दूसरा मेंढक एक बोलता है जो 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 जो, एक बोलता है और तीसरा बोलता है हम गए गए, ऐसा कुछ है ना, तो 3 मेंढक का जिक्र है। हिंदुस्तान की लक्ष्मी किन देशों में नहीं जाती है? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। ये तो अभी तीनों हमने देखे हैं कि यहाँ से इंग्लैंड से हमारा ललाट का अंग आ रहा है, फ्रांस से कंघी आ रही है, जर्मन से चड्डी आ रही है, मार्किन की धोती हम अमेरिका से ले रहे हैं। तो पुर्तगाल का जिक्र नहीं हुआ है, ये गलत लिखा है, लेकिन पुर्तगाल है ये। निबंध में आई हुई पंक्तियों का क्रम बताना है। एक पे होगा तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, 2 फिर होगा आपका अजगर करे न चाकरी, 1 2 1 फिर अब की चढ़ी कमान, 2 1 4 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसका। ठीक, 2 1 4 3। तो सबसे पहले आता है ये कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत है, और फिर दास मलुका कह गए, ये था अजगर करे न चाकरी। और फिर अब की चढ़े कमान, ये जो पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करते हैं। और फिर अंत में बोलते हैं शोक तिल्फी से मुझे, 2 1 4 3। सही कथन बताना है। सरदार कौन सिंह ने 6 निबंध लिखे हैं? बिल्कुल ठीक, 6 निबंध लिख के ही वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशन कल्पलता में। नहीं जी, सरस्वती में होते हैं ना इनके तो सारे प्रकाशन। एक सही, 2 गलत। निम्न में से कौन मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षक हैं? मजदूर की मजदूरी है, मजदूर की मजबूती, जी नहीं ये नहीं है। प्रेम मजदूरी है, मजदूरी और कला है। ए सी डी, ए ऑप्शन। सरदार कौन सिंह ने निबंध नहीं लिखे हैं? सच्ची वीरता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। ये तो 4 लिखे हैं, प्रश्न है नहीं लिखे हैं। लिखे हैं भाई, कन्यादान है इनके साथ एक, 5 और एक और है वो जिसका बड़ा सा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो 6 की 6 निबंध इनके हैं, ये प्रश्न आपका गलत है। 4 निबंध इनके हैं, ठीक है ये। इसके साथ एक कन्यादान भी है। अगला क्या है? सही कथन। मजदूरी और प्रेम निबंध में किसान को ब्रह्मा के समान बताया गया है, बिल्कुल ठीक। मजदूरी और प्रेम निबंध में कडरिये को विष्णु के समान नहीं माना गया है। सरल जीवन माना गया है इनका, तो कि बिल्कुल सरल जीवन है इनका। ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों सही है। ये तो विष्णु के समान मानना है। नहीं नहीं मानना है, जीवन सरल बताया इसका तो। दोनों ठीक है। मजदूरी और प्रेम निबंध में किसकी पत्नी आज्ञाकारी है? किसान गडरिये की मजदूर की किसान की पत्नी आज्ञाकारी है। इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में किसके लिए कहा गया है? ये तो गडरिये के लिए कहा गया ना कि स्वच्छंद जीवन है, प्रकृति की गोद में पलते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। मजदूरी और प्रेम निबंध के किस भाग से ये लिया गया? मजदूरी और प्रेम, हल चलाने वाले का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, कला से लिया गया है। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों का क्रम लगाना है।
हुए थे आपके कर्मचारी। मुझे तो यही लग रहा है कि किसी के घर में, यहाँ से शुरुआत है, किसी के घर। पहले आएगा किसी के घर, तो यहाँ से एक दो, फिर है ये हुए थे आंखों के सारे, तो एक और चार तीन, ये होना चाहिए इसका। दो एक है आशिकों के तन निसार, जो खुदा को देखना चाहूँ तो मैं तुझको देखता हूँ। ये होता है इसका। दो एक तीन चार। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य की रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किस निबंध से है? काव्य में रहस्यवाद। कविता क्या है? कविता के बारे में बता रहे हैं, कविता क्या है? 1909 में आया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, अपने नेट तैयार में लगा होगा। निम्न में से कौन सी विशेषता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में नहीं मिलती है? विचार की मौलिकता, ठीक है। हृदय की सरलता, सही है। कल्पनाशीलता, विनोद प्रियता, कल्पना नहीं है इनमें, विनोद प्रियता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रचनाकार शुक्लोत्तर युग से संबंधित नहीं है? शुक्ल के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नंदलाल वाजपेयी, हाँ जी। डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये कहा, ये तो शुक्ल युग के होंगे ना, ये शुक्ल के बाद का पूछा है, तो डी। निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु का नहीं है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, सूर्योदय, रामायण का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। चंद्रोदय, बालकृष्ण भट्ट, भट्ट जी का है ये नहीं होगा इसका। बालमुकुंद गुप्त ने अपने निबंध शिव शंभु का चिट्ठा में किसको संबोधित किया है? लॉर्ड कर्जन के नाम है। शुक्ल जी का निबंध कविता क्या है अभी बताया, 1909 का है। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के चारों चिंतामणि संग्रह का सही क्रम क्या है? 39, 45, 83, ये है। या ये शुक्ल जी, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी 1983 नवंबर, और ये कुसुम चतुर्वेदी, ये होंगे इसके। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे, ये पंक्ति किस निबंध की है? तो उपजात मुसाफिर से जब वो यात्रा में होते हैं और जगदीश जी के बारे में सोचते हैं, जगदीश बाबू के बारे में तभी सोचते जाते हैं लेखक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न में से निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। अभी हमने देखा था ना, कल्पलता 1951, कूटस 72, आलोक पर्व, अशोक के फूल 50, ये हो जाएगा इसका। अशोक के फूल 50, आलोक पर्व 51, नहीं नहीं, ये 51 में है। ओ 68, 51, और कूटस 72, ये था ना। डी हो जाएगा इसका। सबसे पहले अशोक के फूल 50, 51, और फिर ये है 68, 72, इनमें से मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कौन सा 68 है कौन सा 72 है, लेकिन ये सबसे पहले ये है अशोक का फूल, फिर कल्पना। 5वें पैगंबर निबंध के लेखक भारतेंदु, कछुआ धर्म और मोरेसी मोही कुठावे निबंध किनके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह।
गुलेरी साहब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर फाल्गुनी निबंध के तथ्यों को मिलाना। गौतम बुद्ध गृह त्याग करते हैं 29 साल की उम्र में। यीशु क्राइस्ट का संदेश आता है 30 साल में। राम को वनवास होता है 27 में। और सीता हरण 30। सीता हरण की 40 उम्र नहीं दिख रही थी मुझे। यहाँ आंकड़े मेरे 40 ध्यान आ रहा है, लेकिन यहाँ 30 दिया हुआ है। मुझे 40 ध्यान आ रहा है इसका, कि सीता का जो हरण है 40 उम्र में होता है। मजदूरी और प्रेम निबंध के तथ्य को मिलाना है। जॉन आर्क क्या करते हैं? भेड़ चराते हैं। टोल्स्टॉय जूते गाड़ते हैं। उमर खैयाम तंबू सीते हैं। और खलीफा जो है चटाई बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 2 1 3। 4 2 1 3। हिंदी निबंधकारों को जन्म के आधार पर सही अनुक्रम से लगाना है। सरदार पूर्ण सिंह, शुक्ल साहब, विवेकी रॉय और कुबेरनाथ राय और नामवर सिंह। नामवर सिंह तो 26 के है ना। ये है नामवर सिंह है 1926। कुबेरनाथ राय 1933। हम उल्टे चल रहे हैं। और सरदार पूर्ण सिंह है 1881 के हैं। शुक्ल साहब बिल्कुल 100 वर्ष बड़े हैं मेरे से, पूरे के पूरे 100 साल। और विवेकी राय हैं आपके 24 के, 1924 के। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? नाम से पहले आएंगे ना कुबेरनाथ से। ये नहीं, नाम से पहले आएंगे। हाँ, नाम से यहाँ भी बाद में, यहाँ शुक्ल साहब पहले आते। हाँ, ये हो जाएगा बी। 81 84 24। विवेकी राय बाद में आएंगे, 24 के हैं। हाँ ठीक है, 24 26 और 33। ठीक है, बी हो जाएगा। अनुभूति के द्वंद से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा, भक्ति, करुणा, भाव या मनोविकार, उत्साह। शुक्ल साहब के महत्वपूर्ण निबंध, और ये है भाव या मनोविकार से। और ये इनमें कुछ प्रश्न जो है वो पीवाईक्यू है, कुछ एमसीक्यू है, लेकिन प्रश्न सारे आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई मैं इतना आप लोगों के लिए थोड़ा प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा बहुत प्रयास आप लोग कीजिए, क्लास को लाइक शेयर कीजिए। और इस समय में प्रश्नोत्तरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब आपकी परीक्षा चल रही है तो जितने आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू जो रिवीजन मिल रही है, जहाँ से मिल रही है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन वो उतना रिस्पॉन्स मिल नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। थोड़ा बहुत अगर आप रिस्पॉन्स दिखाओगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा भाई। निम्न में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं है? रसात्मक बोध के, ये दोबारा आ गया क्या? ये पढ़ा था हमने, अज्ञे का है। ये है इनके तीनों है, ये अज्ञे का है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का निम्न में से उद्देश्य क्या उद्देश्य उन्होंने माना है? प्रकृति वर्णन, संस्कृति की मिश्रता का उजागर करना, आर्य सांस्कृतिक शुद्धता की अहंकार पर चोट करना, यही माना है। निम्न में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? हृदय प्रसाद का स्मारक स्तंभ काव्य है, ठीक है।
काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बिल्कुल ठीक। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये भी ठीक है। ए और बी में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। फिलहाल मैं बी को ही लेके जा रही हूँ। ए बी में मुझे कंफ्यूजन है। ये तो है, ठीक है। नाक, भूख, पेट, दांत, मूंछ आदि विषय के निबंधकार कौन हैं? तो ये तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। नहीं, सॉरी, प्रताप नारायण मिश्र के हैं। ठेले पर हिमालय, ये एक यात्रा के हिसाब से लिखा गया निबंध है धर्मवीर भारती का। निबंध है लेकिन यात्रा शैली भी इसके अंदर है, तो यात्रा वजह दे दिया, लेकिन नहीं, निबंध है इनका ये ठेले पर हिमालय। वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? एक तो आता है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, समझ गए होंगे आप किसका है। गेहूं और गुलाब, 1950। और दूसरा है वंदे वाणी विनायको, 1954। दोनों महत्वपूर्ण रामरस बेनीपुरी के हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी? बहुत महत्वपूर्ण है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, ये बहुत पूछा जाता है, बालकृष्ण भट्ट का है। निबंधकार के साथ उनकी कृतियों के साथ मैच करना है। पगडंडियों का जमाना, अंगद का काम, श्रीलाल शुक्ल। पगडंडियों का जमाना, हरिशंकर परसाई, गंधमाधन कुबेरनाथ राय और जीप पर सवार इलियास शरद जोशी। तो क्या हो जाएगा इसका? 4-1, 2-3, 4-1-2-3। ये हो जाएगा इसका। विचारात्मक निबंध की शैली कौन सी होती है? व्यास शैली। तो ये हो गए आपके 100 प्रश्न। निबंध के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और थोड़ा सा सहयोग आप लोग कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और क्लास से, चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि जो मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत मेहनत कर रही हूँ उसमें मुझे थोड़ा सा हौसला दिखे। हाँ जी, मेरी क्लास पसंद की जा रही है, कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, तभी क्लास लेने में मजा भी आएगा और आगे हिम्मत भी होगी। नहीं तो ये हो जाएगा, भाई छोड़ो, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। क्योंकि टाइम में से टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत अगर हम कर रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। तो पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए। भगवान जी से प्रार्थना यही है कि बहुत जल्द आप जल्द से जल्द कामयाब हो, अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।